PTI फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद चौधरी साहब, किस तरह से देखते हैं नवाज शरीफ के वकील ने तहरीरी दलाइल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए हैं, जो अकामा मामला सामने आया था, जो FZD कैपिटल का मामला सामने आया था, इस पर मुख्तलिफ नहीं है उस स्टैंड से जो उनके वकील ने अदालत में लिया था। और अदालत में उन्होंने ये स्टैंड लिया था कि नवाज शरीफ जो है वो उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, सिर्फ जो है वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन है और उन्होंने ट्रैवलिंग पर्पसेस के लिए वहां से लिया था। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम होते हुए आप दुबई के एक मुल्क में एक जाली अपकॉल आपके जो आप कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ वहाँ में कोई मुलाजमत नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, हमने जाली बेसिकली बनाया था सिर्फ ट्रैवल के लिए। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम का ये कहना कि उनको एक अकामा चाहिए ताकि ट्रैवलिंग में आसानी हो, ये वैसे ही बहुत एक कह लें कि पाकिस्तान के लिए बहैसियत कौम शर्मिंदगी की बात है। और पाकिस्तान में कोई भी आदमी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अकामे के ऊपर किसी और मुल्क में मुलाजम हो। दूसरा जो मामला वो कहते हैं कि हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि कॉलम नहीं था, वो तो बिल्कुल ही रिडिकुलस है। वहाँ पर एसेट्स की जो फॉर्म जो नॉमिनेशन का फॉर्म है उसमें बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर ये लिखा हुआ है कि आप जहाँ जहाँ मुलाजमत करते हैं, जो जहाँ आपके इंटरेस्ट हैं, वो आपने उनको बताना है, और वो वहाँ पे उन्होंने नहीं बताया हुआ। यहाँ पर जो वो कह रहे हैं कि हम सैलरी नहीं लेते थे तो इसलिए मुलाजिम नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट खैर पहले 3 केसेस में डिक्लेयर कर चुकी है कि सैलरी लेना या ना लेना इररिलेवेंट है, आपका जो इंटरेस्ट है वो बताना जरूरी है। एक सिर्फ इम्पोर्टेंट बात आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि FZD कंपनी जो है ये वो बुनियादी कंपनी है जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थी। नवाज शरीफ साहब के लिए जाहिर है 10,000 दिरहम की सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इम्पोर्टेंट ये था कि ये जो कंपनी है ये नवाज शरीफ साहब को ये मौका देती थी कि वो अपना अकाउंट खोल सकें दुबई में। उन्होंने अपना बैंकिंग अकाउंट दुबई में खोला और इस FZD कंपनी जो थी ये HM एस्टेब्लिशमेंट जो है, हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट, उसको पैसे भिजवा रही थी। और आपको जैसे पता है कि हसन नवाज की जो सारी कंपनीज हैं वो लॉस में थी और हिल मेटल कंपनी एक प्रॉफिट में थी। और ये जो 13 कंपनीज का नेटवर्क जो इन्होंने पकड़ा JIT ने, उसमें FZD एक बुनियादी कंपनी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के काम में मुलव्वस थी और नवाज शरीफ इस FZD कंपनी के चेयरमैन थे। तो इसकी अहमियत ये नहीं है कि नवाज शरीफ से 10,000 पे पैसे लेते थे या नहीं लेते थे। इसकी अहमियत यह है कि नवाज शरीफ को इस कंपनी के जरिए बैंक अकाउंट खुलवाने का मौका मिला और ये कंपनी पैसे रोटेट कर रही थी हसन नवाज शरीफ के और नवाज शरीफ। ठीक है फवाद चौधरी साहब, जिस तरह से नवाज शरीफ की FZD की कंपनी में मुलाजमत छुपाने का इल्ज़ाम झूठा है, जवाब में ये भी कहा गया है, तो फिर उनकी जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि JIT की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, दौरान इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ सामने आई है, तो फिर ये बात सामने आ रही है कि JIT का जो दावा है वो झूठा निकला। JIT का कौन सा दावा झूठा है? फवाद चौधरी साहब, जिस तरह से ये कहा जा रहा है शरीफ फैमिली की जानिब से कि नवाज शरीफ की FZD की कंपनी में मुलाजमत छुपाने का इल्ज़ाम है, मुलाजमत छुपाई नहीं गई उनकी जानिब से, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 2013 के इंतखाबात में नवाज शरीफ ने अकामे की तफसीलात नहीं छुपाई बल्कि वो कॉलम ही मौजूद नहीं था। यही तो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने तफसील से बात की है कि वहाँ पर जो कॉलम है उसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि आपने अपनी मुलाजमत और अपने इंटरेस्ट डिक्लेयर करने हैं, जो नवाज शरीफ साहब ने डिक्लेयर नहीं किए हैं। JIT ने जो तहकीकात की है उसको तो एडमिट किया है नवाज शरीफ ने अपने जवाब में, और उससे पहले उनके वकील ने अदालत में। तो JIT तो गलत नहीं साबित हुई। JIT ने तो जो आपके बारे में जो इल्जाम लगाया है उसको तो आपने कबूल कर लिया, और डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जो जाहिर करती हैं, ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं वैसे तो, कि आप सैलरी आपके अकाउंट में आती रही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुबई के कवानीन में जब कंपनी डिसॉल्व होती है तो उसकी इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि कंपनी जो है उसके जो वाजिबात हैं वो मुकम्मल तौर पे अदा हो, और जो सैलरी है वो ना सिर्फ ये कि नवाज शरीफ के अकाउंट में गई, वो वहां से विड्रॉ हुई, उसकी भी एविडेंस जो है अब तो मौजूद है। बट नॉट विद स्टैंडिंग दैट, मैं जैसे आपको अर्ज ये कर रहा हूँ कि इस कंपनी की अहमियत असल जो है वो ये नहीं है कि इससे कोई 10,000 दिरहम नवाज शरीफ साहब महीने के ले रहे थे। इस कंपनी की अहमियत असल में ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की
सबसे बड़ा जो कंसर्न था 13 कंपनी का जो नेटवर्क था उसमें जो सबसे अहम और एक लिंचपिन है वो FZE कंपनी है। ठीक है फवाद चौधरी साहब, जिस तरह से जवाब में ये भी कहा गया है वजीर आजम के वकील की जानिब से, जो चौधरी शुगर मिल्स का मामला है, ये कहा गया है कि नवाज शरीफ चौधरी शुगर मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं रहे। चौधरी शुगर मिल का जो मामला है उसका आपको इल्म है कि जो जफर हिजाजी है वो अब जेल में है, उसका रिकॉर्ड टेम्पर किया गया और यही इल्जामात हैं जिसकी वजह से आज जो जफर हिजाजी हैं वो जेल में हैं और पिम्स में, बल्कि उन्होंने तो जाते ही उनको पिम्स में दाखिल कर दिया गया एक जाली सी बीमारी बना के या जो कुछ भी करके। तो जो टेम्परिंग है चौधरी शुगर मिल की वो तो एडमिटेड है और वो उसके ऊपर उनके रिकॉर्ड के ऊपर तो जाहिर है कि अदालत ने उसको मुस्तरद किया है और जफर हिजाजी के ऊपर FIR करवाई है, तो उसके ऊपर कैसे यकीन किया जा सकता। ठीक है, ये बताइएगा फवाद चौधरी साहब, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह से देखेगी? नवाज शरीफ के वकील की जानिब से तो तहरीरी दलाल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं और ये कहा गया है कि ये तो सरासर इल्जाम है। आप क्या कहेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह से देखेगी? देखिए अब तो देख चुकी है सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह से भी देखेगी। अब तो ये जो रिटर्न सबमिशन थी वो वकला ने जमा करा दी है। मुझे अभी नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया कि नईम बुखारी साहब ने अपनी करा दी है या नहीं करा दी। तो नईम बुखारी साहब के बाद और इनकी आने के बाद अब तो सिर्फ फैसला ही आना है और फैसला जो है वो हम उम्मीद करते यही है कि इस हफ्ते किसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ये फैसला जो है वो सुना दी। ठीक है फवाद चौधरी साहब, ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जो दी गई है इस मामले पर इसे मुस्तरद की जाए, ये भी इस्तदा की गई है उनकी जानिब से। वो तो जाहिर है वो एक फॉर्मेलिटी है, उन्होंने यही कहना है कि इसको मुस्तरद किया जाए, लेकिन वो दरख्वास्त आपको पता है 2 जजेस उसको पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं मुकम्मल। अब 3 जजेस ने अपना वर्जन जो है उसके ऊपर देना है और देखते हैं कि वो अपना जो फैसला है वो सुनाते हैं। और मुझे उम्मीद यही है कि इस हफ्ते इंशाल्लाह ना सिर्फ ये दरख्वास्त कबूल होगी बल्कि अब तो मामला इस दरख्वास्त से आगे चला गया है। अब तो जितनी क्रिमिनलिटी सामने आई है उसमें तो हमें यही लग रहा है कि ये नवाज शरीफ साहब और उनके जो बच्चे हैं उनको तो अब नैब कोर्ट का सामना करना पड़ेगा और उसमें जो एवरेज जो इसकी सेंटेंसेस है, एवरेज जो कैद है वो 14 साल है और जिसकी क्राइम का वो सामना करेंगे और 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है। तो मेरा ख्याल तो है कि इसकी मुस्तरद करने को तो छोड़ें, ये तो काफ़ी ज़्यादा इनके प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तर्जुमान PTI फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के FZE अकामे का मामला, नवाज शरीफ के वकील ने तहरीरी दलाइल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए हैं। नवाज